तो लास्ट टाइम पढ़ाए थे, शायद एल्गोरिथम बता रहे थे। ठीक है, अब ये बताइए क्या समझ में आ रहा है? यस सर। दिमाग में घुस रहा है? बताओ क्या है एल्गोरिथम। सर स्टेप बाय स्टेप वे में हम लोग जो लिखते हैं सर, वो उसका प्रोग्राम का। है ना? प्रोग्राम किसी भी चीज का बन सकता है एल्गोरिथम, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, स्टार्ट टू एंडिंग हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है एल्गोरिथम। तो ये हमने बताया था आपको, अब रेक्टेंगल निकालने के लिए, है ना, सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर निकालने के लिए। और फिर दिया था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज का भी आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ऑपरेटर भी बताया था कि आप कोई भी काम करोगे, है ना, एल्गोरिदम निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहां पर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा। एडिशन कहीं होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मोड। इतना चीज आपको बताया था। आइए कैसे हम लोग एल्गोरिदम है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एक बना देते हैं। आप चीजों को समझिएगा कैसे होता है प्रोग्राम। जैसे आपके पास क्वेश्चन होगा इस तरह कुछ, है ना, क्वेश्चन मैंने लिख दे रहा हूँ, एल्गोरिथम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक क्वेश्चन लिखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट प्रिंसिपल rate and time, to input principal rate and time, find simple interest। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? सब चीज आपको मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वो कम से कम मालूम होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, से पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 हम लोग शुरू करते हैं स्टार्ट से। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग इनपुट लेते हैं। पहला काम होता है इनपुट लेना। तो इनपुट के लिए हम लोग रीड यूज करते हैं, इनपुट यूज करते हैं। इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, किसमें लेना है, वेरिएबल यूज करेंगे, पी स्मॉल p कर देते हैं, P R T रेस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल के लिए P ले लिया वेरिएबल, रेट के लिए R ले लिया और टाइम के लिए T ले लिया। इनपुट हो गया।
अब स्टेप थर्ड में हम लोग फॉर्मूला याद होना चाहिए, निकालेंगे, प्रोसेस करेंगे। P इंटू के लिए हो गया R इंटू टी बाई 100, ये हो गया। इसका कोई वैल्यू निकलेगा तो ये वैल्यू को रखने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं SI, ठीक है, SI इक्वल टू, उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग SI को प्रिंट करेंगे, अपने आउटपुट को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट में हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा SI, यानी एक मैसेज देगा सिंपल इंटरेस्ट और इक्वल टू SI का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा। और लास्ट में हम लोग स्टेप 5 क्या करोगे, स्टॉप। ये तरीका हो गया, ये एक तरह से एल्गोरिथम हो गया आपको इसको डिजाइन करने वाला सिंपल इंटरेस्ट का। जब आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, चाहे वो क्यू बेसिक में बताएंगे, अभी प्रोग्राम नहीं है, ये एल्गोरिथम है। प्रोग्राम एक्चुअल में हम लोग जब सॉफ्टवेयर खोलेंगे उसका क्यू बेसिक का जो पिछले दिन बताया था रन करा के, तो वहां पर हम लोग करेंगे। तो ये एक तरह से एल्गोरिथम है सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का बस इसमें कुछ और नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बाकी आप इनपुट समझ रहे हो आउटपुट समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका आपका एल्गोरिथम का होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आपको बना लेंगे, ट्रायंगल का बना लेंगे, ट्रायंगल का एरिया बना लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन में बना देता हूँ, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंट्रोल C, दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, है ना। दूसरा क्वेश्चन होगा राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का 3 साइड लेना है। ज्यादा मैथ टाइप के क्वेश्चन पर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। 3 साइड लेना है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो 3 साइड से लेने के बाद एरिया निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब ना निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा, इंटर में या ट्रेन में पढ़ा होगा, हीरोज फॉर्मूला, है ना। शायद याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर हमको मैथ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में होता है, नहीं याद है तो आप नेट पर देख लीजिए। आपको प्रॉब्लम बनाने से मतलब है, फॉर्मूला नहीं इसमें सीखना होता है। क्योंकि हम लोग इस तरह काम करते हैं तो फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे हीरो का फॉर्मूला हम लोग अगर याद होगा आपको, तो पहले हम लोग 3 अगर साइड होता है ट्राइंगल का, तो हम लोग पहले एस निकालते हैं। एस इक्वल्स टू एस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होल का 2, तो इसमें ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, ये आपको याद होगा। उसके बाद फिर हम लोग एरिया निकालते हैं, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, शायद आप लोग को याद होगा। एस यस सर, ये एस सब लोग माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला है, तो ये याद रखना चाहिए। तो सही है, आपको देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले स्टेप को हम लोग लिखते हैं, कॉपी पेस्ट कुछ कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टार्ट के बाद फिर हम लोग इनपुट लेते हैं। इनपुट हमको लेना है इनपुट 3 साइड्स, उसी से रिलेटेड मैसेज देंगे। 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन, आप PRT नहीं लें, उससे रिलेटेड ले लें, A B लॉजिकल ले, C इस तरह ले लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब हमको प्रोसेस करना है, तो इसको दो प्रोसेस है, 2 स्टेप में। एक स्टेप में एस निकालना, दूसरे स्टेप में ये निकालना है। तो मैं लिखूंगा स्टेप 3, और स्टेप 3 में मुझे लिखना है एस इक्वल्स टू, एस यहाँ पर वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि एस लिखेंगे तभी निकलेगा। एस की जगह पी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जहां जहां एस है वहां पी कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है।
लेकिन एस एक तरह से पहले से ही साइड दिमाग में आया हुआ, तो एस रखते हैं। तो एस इक्वल टू ए प्लस प्लस, इसलिए इसके लिए प्लस होता है, बी प्लस सी बाई 2 डायरेक्टली नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो सिर्फ 2 से डिवाइड कर देगा, सॉरी सी को 2 से डिवाइड करेगा, बाकी को जोड़ देगा। लेकिन आप जानते हैं कि तीनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए आप तीनों को ब्रैकेट में डालते हो। और जानते हो, आप मैथ में पढ़े होगे कि ब्रैकेट में अगर किसी चीज को डाल देते हो तो उसकी प्रेसिडेंस हाई हो जाती है, वो पहले ऑपरेट होगा, यानी कि पहले तीनों ऐड होगा, तीनों का ऐड का रिजल्ट होगा, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड के लिए ये सिंबल है। हो गया। उसके बाद स्टेप 4 में ये करना है। तो ये सिंबल तो आपको कीबोर्ड में कहीं नहीं है, ठीक है, ये सिंबल कीबोर्ड में कहीं पर नहीं है। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे? पावर सिंबल आप यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? पावर सिंबल, ठीक है। तो पावर देने के लिए मैं एक बता देता हूं कि पावर देने के लिए क्या है। सबका यहाँ सिंबल है, पावर देने के लिए यहाँ पर सिंबल है कैरेट। एक तो आपको दिमाग में होना चाहिए कीबोर्ड का जो भी है सबका नाम आना चाहिए, हर एक की का नाम आना चाहिए। इस की को हम लोग कहीं देखे हैं कीबोर्ड पर इस तरह के की? नजर पड़ा है आपको? देखिए मैं अभी टाइप कर रहा हूं, ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग कैरेट। तो पहले दिमाग में सारा की का नाम होना चाहिए कीबोर्ड का। तो पावर के लिए ये यूज होता है, यानी कि अगर मुझे पावर लिखना है 5 कैरेट 2, व्हाट इज द रिजल्ट? क्या रिजल्ट आएगा? 25. 25 आएगा। यानी कि पावर के लिए हम लोग यहाँ पर कैरेट यूज करते हैं। अब बोलेंगे कि सर पावर क्यों बता रहे हैं? अगर 5 कैरेट 3 लिखेंगे, जिस तरह जोड़ने के लिए प्लस होता है इस तरह पावर के लिए कैरेट होगा, तो ऑब्वियसली आपको कितना हो जाएगा? 125। 1 to 5. ठीक है। तो अब यहाँ पर सोचना है कि मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पावर की, स्क्वायर रूट की नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, क्यूब की बात कर रहा हूँ। तो Yes, sir. आप स्क्वायर रूट को, अगर स्क्वायर रूट 5 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैथ अगर थोड़ी बहुत जानते होंगे तो 5 to the 5 to power 1/2. हाफ। तो मैं यही कर दूंगा, क्योंकि प्रोग्राम में ना लॉजिक सोचते हैं हम लोग। किस लॉजिक? मैथ में भी सोचते हैं बनाते समय, तो यहाँ पर भी लॉजिक सोचते हैं। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लिखना है s इंटू देना है, ऐसे नहीं कि खाली ऐसे कर देंगे s माइनस ए। इसके बीच में मैंने बोला था कि इंटू देना है, कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं है कि वो आपको ये ऐड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। इंटू s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब पूरे का पावर हाफ होना चाहिए, पूरे का। तो पूरे का यहां मत दे दीजिएगा, सिर्फ इसका पावर हो जाएगा। तो आप समझदार हैं, पूरे को ब्रैकेट में डालेंगे यहां से लेके यहां तक, और इसको पावर के लिए हम लोग यूज करेंगे कैरेट सिंबल, और इसको आप 0.5 कर दे। क्या दिक्कत? हाफ भी तो 0.5 ही होगा ना, Yes. ठीक है। अब कभी जब होता क्या है कि 0.5 क्यों? देखिए कंप्यूटर ना अपने हिसाब से काम करता है। जैसे अगर आप लिखोगे तो ये तो हम लोग यहाँ लिख दिए, लेकिन क्या यहाँ अगर आप लिखोगे सपोज, देखिए रीजन क्या होता है, हम लोग क्यों इतना सोचते हैं कंप्यूटर जब प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप ऐसे लिखोगे, ये तो बराबर बराबर लिखाएगा, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो। आप कह सकते हो कैसे तो लिखते हैं सर, इसमें किसमें? आप एमएस वर्ड में लिखते हो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, तो एमएस वर्ड में तो नहीं लिखना है, वे लिखना है कहाँ पर? प्रोग्राम में। प्रोग्राम में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट तो एमएस वर्ड में डिजाइन हो गया। ऐसा थोड़ी लिखते हो कि 5 to the power 2 लिखते हो एमएस वर्ड में तो 25 दे देता है, वो तो डिजाइन है।
प्रोग्राम में हमको आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, तो ये ऐसे लिखेगा। अब कहिए कि ऐसे लिख के ना, ऐसे हम लोग लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों ज्यादा बेहतर होगा? क्योंकि ये क्या करेगा कि आप जानते हैं, मैथ में भी पढ़े होंगे कि ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है उसकी प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस कहने का मतलब कि कौन सा वैल्यू पहले एग्जीक्यूट करेगा। आपको सब लोग पढ़े होंगे बोर्डमास रूल, Yes, sir. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, है ना, Multiplication. मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये जो है, ये कैसे देखिए काम करेगा। पहले 5 कैरेट 1 देखेगा, तो 5 के पावर 1 निकाल देगा, तो 5 के पावर 1 कितना होगा 1, और फिर बाई 2, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा 2.5। तो ये समझना होगा कोडिंग का कि ऐसे आउटपुट आपको दे देता है। तो मेरा रिजल्ट तो सारा गड़बड़ हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 का पावर हाफ, यानी 2 शायद 234 होता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, यही होता है इसका पावर, लेकिन आ गया आपको ये, ठीक है। 16 का अगर आप निकालिएगा तो 16 को अगर आपने दिया 1/2, तो आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2, तो रिजल्ट आएगा 16 का पावर 1 16 हो जाएगा, और उसमें 2 से डिवाइड करोगे 8, जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 4। तो ये आपको गड़बड़ दे देगा इसमें। अब हम लोग 0.5 क्या कर दिए, तो एग्जैक्ट हो गया, क्योंकि बीच में कोई ऑपरेटर ही नहीं छोड़े, सीधे इसका पावर 0.5 यानी हाफ कर दो, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 0.5 कर दिया। अब मेरा आउटपुट स्टोर हो गया, स्टोर कराना होगा, ये तो कोई एस का वैल्यू निकलेगा, एस के वैल्यू पर ये सारा काम करने के बाद एक वैल्यू आएगा एरिया, और एरिया जो वैल्यू आएगा उसको AR नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दो। अब मेरा जो आउटपुट है वो AR नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर है। अब हम लोग उस AR को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जब तक प्रिंट नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं देखेंगे प्रोग्राम में। तो स्टेप 5, है ना, प्रिंट, है ना, और प्रिंट आप एक मैसेज दे सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपको AR, ठीक है। लास्ट में स्टेप 6 स्टॉप। तो ऐसे हम लोग कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ये तरीका होता है एल्गोरिथम डिजाइन करने का। क्लियर है, समझ गए, है ना। तो ये सिंपल है, सारा ऐसे ही बन जाएगा, बस आपको ये मैथमेटिकल वाला ये याद रखना चाहिए, तो बेसिक जितना भी होगा वो बन जाएगा। तो ये तो मैथ्स, हाँ। तो प्रोग्राम में इन सारी चीज को कॉपी करके ले जाना होगा ना? नहीं 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 नहीं, पहले सुन लो। तुम घर का बिल्डिंग बनाती हो, तुमको Yes, sir. एक बिल्डिंग अपना बनाना है, एक अपना घर, अपने लिए घर बनाना है। घर के लिए तुम नक्शा बनवाती हो, Yes, sir. है ना। नक्शा से क्या फायदा होता है, वेल प्लान्ड इमेज बन जाता है कि हाँ ऐसा बनना है। उसके देखकर ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो एक्चुअल में फिजिकली एग्जीक्यूट करते हैं, कि ये जो आपको उसमें बना हुआ है, जो जो डिजाइन की, यहाँ पर ड्राइंग रूम है, यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर हॉल है, यहाँ पर गेस्ट रूम है, सारा उसमें मेंशन रहता है। एक पूरा आप एक Yes, sir. आर्किटेक्ट से बना ली, फिर उसको क्या आप कॉपी पेस्ट कर देते हो तो घर बन जाता है? No, sir. नहीं ना। वो एक आपको एक दिमाग दिया, आपको एक लॉजिक दे दिया, काम को आसान कर दिया। अब वहां पर जब आप घर बनाओगे, देखो अब वहां पर जब आप घर बनाओगे तो वहां पर होगा कि पहले भाई मुझे रॉ मटेरियल जुगाड़ करना होगा, उसके बाद उसके लिए मिस्त्री खोजना होगा, लेबर खोजना होगा, उसके बाद देखेंगे कि दीवार जोड़ने का क्या, दीवार इसमें लिखा है कि ये दीवार जुड़ा हुआ है, आपको नक्शा में रहेगा, लेकिन कैसे दीवार जुड़ेगा वो तय आप एक्चुअल बनाते समय करेंगे। ये आपको लॉजिक दे दिया। अब देखिए ये लॉजिक दे दिया, तो अब क्या दे दिया, ये समझ में आ गया कि अगर मेरे को सिंपल 3 साइड्स वाले ट्रायंगल को एरिया निकालना होगा तो कितना काम करना होगा। अब आप इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे,
जैसे सपोज आपने चूज किया सी लैंग्वेज, क्या चूज किया? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज में इस कोड को लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, नहीं। सी लैंग्वेज में ये देखेंगे कि इनपुट लेने का क्या तरीका है, वो सी बताएगा। सी कहेगा कि हम ऐसे इनपुट लेते हैं। अब उसमें जाके आपको सीखना पड़ेगा, है ना, कि भाई इनपुट लेने का क्या तरीका है, तुम कैसे। हमको ये आइडिया सिर्फ दिया कि यहाँ पर आपको 3 नंबर इनपुट लेना है, इनपुट कैसे लेना है वो तय करेगा प्रोग्राम। अब इस कोडिंग को अगर आप जावा में रन करा रहे हैं, सपोज जावा पढ़ रहे हैं, अब जावा में गए तो यहाँ पर आइडिया आपको मिल गया कि आपको सबसे पहले 3 नंबर इनपुट लेना है। अब जावा में आप पढ़ेंगे कि भाई हम इनपुट कैसे लें, आपका प्रोसीजर क्या है जावा इनपुट का। तो ये सिर्फ लॉजिक दे रहा है, लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे होगा ये लैंग्वेज तय करेगा। ठीक है, तो ये Yes, आइडिया sir. ये आइडिया दे रहा है कि पहले इनपुट ले लो भाई तुम, उसके बाद इसको एस निकालो, इसके बाद तुम एरिया निकालो, इसके बाद प्रिंट करो। ये आइडिया दिया। अब प्रिंट कैसे करेगा, तो सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है, सब एक जगह जैसे कैसे हो सकता है। सी कहता है प्रिंट करने के लिए आता है प्रिंट एफ, जावा होता है system.out.println। तो हम लोग को यहाँ सी पढ़ना है, क्यू बेसिक पढ़ना है, तो सी पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे ये काम आएगा। दिमाग में आपको हो गया, अगर हम सी में क्वेश्चन देंगे आपको कि एक नंबर 3 नंबर लीजिए और उसको एरिया का 3 साइड्स लीजिए, सॉरी ट्रायंगल का 3 साइड्स लीजिए और फिर एरिया निकालिए, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हमको क्या क्या करना है। तो फिर वहां सिखाएंगे कि आपको इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है, ये तो कुछ भी यहाँ लिख देंगे, समझ गए, तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। फिर से हम लोग सी सीखेंगे, इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे लेंगे, और सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। सिर्फ देखते जाना है, समझते जाना है आप लोग को। क्लियर है? Yes, sir. अब एक मैं लॉजिक बनाता हूं, उसमें आप मेरे को लॉजिक दे सकते हैं। प्रोग्राम कुछ नहीं, लॉजिक का खेल है। लॉजिक जितने ज्यादा आपको डेवलप होगा, कोडिंग बनेगा मैथ जैसा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और आपको देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम आखिर नॉर्मल से कैसे काम करता है। अभी आप जितना भी देखें सब करीब करीब मैथ जैसा था। अब एक आपको एक लॉजिक वाला मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 2 नंबर्स। 2 नंबर्स इनपुट लेना है। क्वेश्चन में ही तय हो जाएगा कितना नंबर्स इनपुट लेना है, 2 नंबर्स। आफ्टर दैट स्वैप इट। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिए, है ना। पहले कुछ कुछ काम हम कर लेते हैं, जैसे पहला 2 काम तो मुझे करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। स्टेप 1 में स्टार्ट इनपुट, यहाँ उससे रिलेटेड मैसेज देंगे। इनपुट लेना होगा नंबर 2 नंबर्स इन ए बी, वही नंबर लेना, ए बी लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्वैप मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना वैल्यू। Yes, sir. अब आप देखिए कि जैसे सपोज आप लॉजिक देखिए पहले डेवलप कीजिए। सपोज आपने ए लिया और बी लिया, ए में आपने 10 लिया, बी में आपने 20 लिया। ए और बी को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 10 एंड 20। अब इसको स्वैप कर देना है, यानी बी में 20 कर देना है, वैल्यू एक्सचेंज कर देना है। स्वैप के मतलब बी में 20 कर देना है और ए में क्या कर देना है, 10 कर देना है, लॉजिक से। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। जैसे आपको हम दिखाएंगे, आप कहिए कि ए की जगह पर बी प्रिंट करा, बी की जगह पर ए प्रिंट कराएंगे, नहीं, प्रिंट दोनों सेम करेंगे। देखिए यहां पर मैं प्रिंट कराता हूं। सपोज हम एक मैसेज देंगे कि स्वैप करने से पहले क्या वैल्यू होगा। स्टेप 3 एक मैसेज देंगे, मैसेज हमेशा प्रिंट होता है, बिफोर स्वैपिंग a equals to 10 and b equals to 20। वैल्यू लिखना नहीं है, बिफोर स्वैपिंग a एंड b। ठीक है, तो बिफोर स्वैपिंग a एंड b करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 10 एंड 20, क्योंकि a में हमने 20 माना है 10।
और उसके बाद जब आफ्टर स्वैपिंग करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट, सॉरी 4 स्टेप, ये बढ़ेगा, बीच में हम कुछ ऐड करेंगे भी, अभी स्वैपिंग नहीं होगा, सिर्फ समझा रहे हैं। कंट्रोल सी और यहां पर लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग, ए एंड बी। बिफोर स्वैपिंग में लिखें तो 10 20 प्रिंट करेगा, और आफ्टर स्वैपिंग में लिखेंगे तो 20 10 प्रिंट करेगा। यानी कि आपका सॉरी, दोनों तो एक ही वैल्यू ले लिए, कैसे करेंगे, क्लियर कर दिया। बिफोर स्वैपिंग है आपका ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। स्वैपिंग करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू हो जाएगी 10। मैसेज सेम है, यहां पर मैसेज प्रिंट करेगा बिफोर स्वैपिंग ए बी यानी 10 20, आफ्टर स्वैपिंग ए बी यानी 20 10, यानी अब ए में 20 आना चाहिए, बी में 10 आ जाना चाहिए। बीच में हम लोग क्या करेंगे, स्वैप डायरेक्ट, बिफोर लिखे हैं। अच्छा आफ्टर बिफोर हो गया, आफ्टर स्वैप। बीच में क्या करें, कैसे स्वैप होगा, बाय द वे ए में 10 है, बी में 20 है, अब मुझे ए में 20 कर देना है, बी में 10 कर देना है, क्या करेंगे? सर तो प्रिंट हो गया तो एक बार लास्ट में स्टॉप लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हुआ कहाँ, दोनों बार तो यही लाइन प्रिंट कर रहे हैं, ये हुआ, ये किए कहाँ? जैसे सपोज, समझिए क्वेश्चन समझिए, देखिए लॉजिक आप यहाँ पर, स्टॉप तो हम लास्ट में लिखेंगे, बाय द वे हमने स्टॉप लिखी, लेकिन हुआ नहीं ना, बीच में तो हम जगह छोड़े हैं, ये स्पेस छोड़ दिए हैं, कुछ लिखना है, स्टेप 5 करें और यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। सपोज ये प्रोग्राम हम रन कराएंगे तो यूजर से क्या पूछेगा, 2 वैल्यू यूजर लेगा। देखिए प्रोग्राम ना, ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम, ये टॉप टू बॉटम चलेगा, अगर इसको कोडिंग एक्चुअल लिखिएगा तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलता है। सबसे पहले मिला स्टार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप में आया तो 2 इनपुट नहीं मिलेगा, यूजर से पूछेगा इंटर 2 नंबर्स, यूजर जाएगा और 2 नंबर लेगा, 10 और 20, है ना। तो दोनों वैल्यू ये यूजर लेगा बाहर, लेकिन इंटरनली 10 किस में स्टोर होगा, ए में, क्योंकि हमने रखा है वेरिएबल, और 20 किस में स्टोर होगा, बी में स्टोर होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ा तो प्रिंट करेगा, प्रिंट बिफोर स्वैपिंग ए बी, तो बिफोर स्वैपिंग ए बी क्या है, 10 20 प्रिंट कर दिया, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग ए बी, आफ्टर स्वैपिंग भी क्या है, 10 20, आफ्टर स्वैपिंग तो मुझे 20 10 प्रिंट किया है, यानी बीच में आप लॉजिक कहाँ लगाए, सर तो ए और बी का वैल्यू को डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे, वैल्यू डिलीट नहीं होता है, इसमें डिलीट वाला फैसिलिटी नहीं है। आप अगर ए में 10 है तो अगली बार ए में 20 डाल दो तो पिछले वाला वैल्यू को ओवरराइट करता है, पिछले वाला वैल्यू को क्या करता है, ओवरराइट करता है। यानी कि जैसे सपोज देखिए मैं बता रहा हूं, ए इक्वल टू 10 है, जैसे यहां पर समझिए ए इक्वल टू 10 है, मैं प्रिंट करूंगा ए को तो क्या आउटपुट आएगा, 10 इक्वल्स टू 10 10 आएगा, जो ए की वैल्यू है, प्रिंट करूंगा तो जो ए की वैल्यू आएगा। लेकिन मैं इस तरह करूंगा, डिलीट नहीं होता कि इसको हटा देंगे, आपको ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 20 और ए इक्वल टू 30। अब मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं, प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलता है, तो यहां पर अगर ए प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट करेगा, 30, यस। क्योंकि क्या होता है, देखिए क्या होता है, ए में सबसे पहले 10 गया, तुरंत से फिर ए में, इंटरनल की बात, ये तो हम लोग एक्सटर्नल लिखते हैं, लेकिन इंटरनल कैसे काम करता है, ए में सबसे पहले 10 स्टोर हुआ, तुरंत से ए में फिर से 20 कर दे रहे हैं, यानी ए में 10 हटा के 20 करेगा, डिलीट नहीं, हटा देता है, ओवरराइट करता है। और ए में तुरंत फिर आगे बढ़ा तो क्या यहाँ पर आ गया 30, तो ए में क्या आ जाएगा 30, यानी 10 20 30 को हटा दिया है। करेंट में ए एक ही बार ए बनेगा, बार बार ए नहीं बनेगा, कोई वेरिएबल एक ही बार कंप्यूटर में बनता है प्रोग्राम में, तो लास्ट में प्रिंट ए करेगा, तो ए में करेंट वैल्यू क्या है 30। हाँ यहाँ पर ये कर देते कि प्रिंट ए कर देते,
तो सबसे पहले आपको आउटपुट यहाँ पर 10 देता और यहाँ पर क्या देगा, 30 देगा। ये समझ रहे हैं? तो ये तरीका तो हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग क्या करें कि स्वैप करें। जैसे हम लोग यहाँ पर कैसे करें, ए में 10 है, बी में आपका 20 है, अब ए में 20 कर देना है, तो क्या करें। कहेगा कि सर यहाँ पर ए में 20 डाल दीजिए, बी में 10 डाल दीजिए, हो जाएगा। आप कहेगा कि ऐसे कर दीजिए सर, ए में 20 यहाँ पर डाल दिए और नीचे आके बी में, ए में 20 डाल दिए, बी में 10 डाल दिए। तो ये भी फिक्स नहीं है। ये प्रोग्राम जब आप बनाए हैं तो यूजर के बारे में आपको पता नहीं है कि 10 20 ही यूजर लेगा, वो तो कुछ भी दूसरा नंबर होगा। हो सकता है इसमें ये 7 ले, इसमें ये 17 ले। तो अगली बार प्रिंट करे तो पहली बार बिफोर स्वैपिंग 7 17, आफ्टर स्वैपिंग जब प्रिंट करे तो 17 7, क्योंकि ए में वैल्यू ठीक आ गया और बी में वैल्यू 1 आ गया, एक्सचेंज हो गया। तो कैसे करें, ये सोचना है, ये लॉजिक लगाना है। यही से आपको समझ में आएगा कैसे प्रोग्राम बनता है। और कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है कैसे कर लेगा, वो आपको पूरा लॉजिक लगाना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके दिमाग में नहीं आया तो मैं यहाँ पर करता हूँ। जैसे ए में 10 है, इक्वल टू है ये, बी में 20 है, इसके वैल्यू को एक्सचेंज करना है। मैं अगर पूछ रहा हूं कि एक ग्लास में दूध भरा हुआ है और एक ग्लास में पानी है, दोनों को एक्सचेंज करना है, आप क्या करोगे। सिर्फ तीसरा ग्लास चाहिए होगा। तीसरा ब्लैंक ग्लास लेंगे, तो इसमें भी तीसरा लेंगे हम लोग, ठीक है। और सबसे पहले तीसरे वाले में ए को डालेंगे, 10 आ गया। ए वाला में बी को डालेंगे, 20 हो गया। और बी वाले में सी को डालेंगे, 10 आ गया। यही लॉजिक होगा। अब देखिए इसके अलावे हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसे लॉजिक होगा और आप फिर चेक भी कर सकते हैं। स्टेप 4 अब यहाँ पर होगा, स्टेप 4। सबसे पहले सी लेंगे, तीसरा गिलास, सी इक्वल टू ए, पहला ग्लास को दूसरे ग्लास में तीसरे में डाला। उसके बाद इसी स्टेप में ए इक्वल टू हम लोग बी रखेंगे, ठीक है, और बी इक्वल टू सी रखेंगे। देखिए ये आपको लॉजिक होगा। और अब आप देखिए, आप खुद चेक कर सकते हैं इसको, ये लॉजिक सही है कि नहीं। चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका आप बता रहे हैं, जैसे जैसे इसमें किया हुआ है। देखिए सपोज ये यूजर के पास गया प्रोग्राम, यूजर से सबसे पहले 2 नंबर पूछेगा। यूजर लिया 7, रुक जाइए पहले, 7 और 70। 7 किस में गया, ए में गया इंटरनली, 17 किस में गया, बी में गया, ठीक है। चलिए यहां तक इनपुट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में कहता है, स्टेप चेंज यहां कर देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, वो चेंज कर देंगे स्टेप का। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो यहां पर है बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू, यानी बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 7, ऑब्वियसली 7 यूजर लिया है, एंड बी इक्वल टू 70, ठीक है। इसके बाद स्टेप 4 में आया, जो ये सारा मिला, इसमें स्वैप करेगा वैल्यू। देखिए कैसे स्वैप करेगा, अपने आप स्वैप हो जाएगा। C इक्वल टू क्या है आपका, ए की वैल्यू क्या है, 7, यानी C में ए डाल दो, यानी 7 डाल दो, C इक्वल टू 7 हो गया। क्लियर है। A इक्वल टू बी, यानी ए में बी डाल दो। ए में पहले से क्या है, 7 है, तो पहले वाला हटा, हम तो पता है कि ओवरराइट हो जाता है, यानी ए में 7 को ओवरराइट करके क्या हटाया, नहीं ओवरराइट हो जाता है, यानी एक तरह से पीछे वाला वैल्यू को हटा दिया। ए में बी, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई,
17 हो गया, है ना। करंट वैल्यू देखते जाइएगा, सी में 7 है, ए में 17 है, और बी में क्या है, बी में क्या है 17 ही है। इसका वैल्यू अभी कहीं चेंज नहीं हुआ है, यहां तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। बी इक्वल टू सी, यानी कि बी में सी का वैल्यू डाल दो, यानी कि बी में हो जाएगा आपको 7। अब ये दोनों का वैल्यू यहां पर चेंज हो चुका है, ठीक है। फिर आफ्टर स्वैपिंग ए में क्या है 17 और बी में क्या है 7। देखिए वही सेम मैसेज लिखे तो वो हो गया 7 17 और यहाँ हो जाएगा 17 7। ये लॉजिक होता है डिजाइन करने का, है ना। आप बोलिए कि सर ऐसे भी तो हो जाता, आप बोलिए यहाँ पर, और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो। नहीं सर, ये सीक्वेंशियल हो गया। सीक्वेंशियल ही है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग ही है, अभी डिसीजन वाला कोई नहीं बताया है। इसमें आपको और लॉजिक क्या हो सकता है, अदीबा, हाँ पूछो अनम्यूट करके। सर इसमें भी ड्राई रन करके दिखाना पड़ता है? ड्राई रन करके दिखाना नहीं, हम अपना लॉजिक यहाँ पर एल्गोरिदम में देखें तो थोड़ा लॉजिक को एक बार चेक तो करेंगे ना, चाहे वो प्रोग्राम बनाए चाहे ये बनाए, एक बार चेक तो करेंगे ना कि क्या मेरा लॉजिक सही है कि नहीं। जब तक चेक नहीं करेंगे तो कैसे आप समझ पाओगे सर ऐसे क्या लिख दिए हैं कि आपका ये ऐसे चेंज हो गया वैल्यू। तो हम एक बार आपको चेक करके बताएंगे ना कि ये लॉजिक मेरा सही है। और क्या हो सकता है ये मैं पूछ रहा हूँ कि और लॉजिक क्या हो अगर सकता सर 3 इनपुट ले तो सर ABC करके फिर। है 3 वैल्यू लेकर। यस सर। इस पहले 2 वाला समझ लीजिए फिर 3 वाला भी बताएंगे। क्या इसमें कोई दूसरा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपके दिमाग में भी चल नहीं रहा है, दिमाग में वो उतना वो दिमाग में आ नहीं रहा है। जैसे कोई ये कहता है कि सर ऐसे क्यों करेंगे, जैसे कोई बोलता है, मैं खुद ही एक रेज कर रहा हूँ क्वेश्चन कि सर यहाँ पर ये जो इतना किए इसके जगह पर कर दीजिए ए बराबर बी और बी बराबर ए, चेंज हो गया वैल्यू, ए में बी का वैल्यू चल गया और बी में ए का वैल्यू चल गया। क्या ये लॉजिक सही है? नो सर। आप खुद चेक कर सकते हैं, प्रोग्राम का तो अपना दिमाग नहीं है, प्रोग्राम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलता है। जैसे ए में आप 17 लिए, 7 लिए, और बी में आप क्या लिए 17 लिए, प्रिंट किया यहाँ 7 17, यहां पर हमको प्रिंट करना चाहिए 17 7, एक्सचेंज होके सेम टू सेम। पहले ऐसा नहीं कि बी पहले लिख दें बाद में ए लिख देंगे, नहीं वो स्वैप नहीं हुआ, वो तो आप इधर का उधर पलट दिए। एक्चुअल आपको कहे कि ये दूध है ये पानी है और इधर के गिलास इधर कर दिए, तो वो नहीं ना हुआ, आपको एक्सचेंज होना चाहिए उसकी वैल्यू। यानी ए प्रिंट करें तो हमेशा 17 हो और बी प्रिंट करें तो हमेशा 7 हो, एक्सचेंज होना चाहिए। तो कोई कहता है कि सर ऐसे कर देंगे, ऐसे में खुद आप देखिए चेक कर सकते हैं। कह रहा है ए बराबर बी, ए में बी डाल दो, चलो बी में 17 है, ए में मैंने 17 डाल दिया, यानी ये इसको क्रॉस कर दिया, यानी करंट वैल्यू अब क्या है 17 है। बी में डाल दो ए, तो बी में 17 है और फिर कह रहा है ए डाल दो, तो ए में अब क्या है 17 ही होगा। तो बी में 17 होगा, तो मेरा चेंज कहाँ हुआ। ये लॉजिक होता है कि प्रोग्राम कैसे डेवलप करेंगे। कंप्यूटर अपने हिसाब से नहीं सोचता, आपको लॉजिक देना होता है। सॉफ्टवेयर जो भी बनाता है वो खुद लॉजिक देता है और चेक करता है क्या मेरा लॉजिक सही जा रहा है, तो ये भी नहीं हो गया। उसी तरह और भी आप दिमाग लगा के देख लीजिए कि सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो भी आपका नहीं होगा। तो ये तरीका होगा जो एक कॉन्सेप्ट है, इसी यही कॉन्सेप्ट आपको लॉजिक काम करता है डेवलप करते समय, ठीक है। अब इसको कहिएगा कि क्या ऐसा प्रोविजन है कि विदाउट तीसरा वेरिएबल लिए हुए, यानी हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज किया है, तीसरा वेरिएबल लिया है सी, उसकी सहायता से हमने लॉजिक डेवलप किया और हमने एक 2 वेरिएबल के वैल्यू को एक्सचेंज किया, ठीक है। एक और भी आता है कि विदाउट तीसरा वेरिएबल यूज किए भी हुए आप बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विदाउट थर्ड वेरिएबल लिए, आप देखिएगा इसके जगह पर मैं यूज कर रहा हूँ ए करके सर। है
वो प्लस माइनस हाँ, करके। वो आप देखिए, बच्चा लोग जब प्रोग्राम बनाता है ना, आईटी के बच्चे, तो हो सकता है कि कोई प्रोग्राम बनाने के लिए अलग अलग लोग लॉजिक यूज कर सकता है। हमको लॉजिक से मतलब नहीं कि लॉजिक आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली मुझे प्रोग्राम जब बनाते हैं तो मेरे को आउटपुट चाहिए कि जैसा हम बोले थे वैसा कर रहा है कि नहीं। लॉजिक डिफरेंट हो सकता है। तो एक और लॉजिक देखिए क्या होगा, दूसरा लॉजिक होगा, मैं इसको से थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a माइनस बी। कुछ भी कर लीजिए, चाहे a माइनस बी प्लस जेड, क्या करना है कुछ भी कीजिए, मेरा आउटपुट आना चाहिए बस। आपके पास और लॉजिक है तो और लॉजिक लगा के, एंड a इक्वल्स टू a माइनस बी, फिर भी आ जाएगा आपको। कहीं पर मैंने तीसरा यूज नहीं किया है, या तो ये यूज कीजिए नहीं तो ये यूज कीजिए। अब हम लोग, आप खुद से भी आप चेक कर सकते हो, खुद ऐसे लिख लो, जो वेरिएबल है उसको लिख लो, a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 17। दूसरा वैल्यू भी मान सकते हो, फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी यूजर ले सकता है। 7 17 हमने चेक किया अभी, यहाँ पर 7 प्रिंट किया, यहाँ पर 17 प्रिंट किया बिफोर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पर 17, यानी a की वैल्यू 17 होनी चाहिए एंड b की वैल्यू 7 होनी चाहिए। अब इसके बाद सीधे स्टेप 4 में आएगा। स्टेप 4 में ये तीनों लाइन मिला, स्टेप 4 का ही पार्ट है। सबसे पहले है, जैसे जैसे आप चलते जाएं, a इक्वल्स टू, आप लिखते हैं a इक्वल्स टू, a लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू है a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी 7 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 24। 24। और 24 को किसमें स्टोर करना है? इस 24 को A किसमें स्टोर? a में, A में। यानी a के वैल्यू को ओवरराइट कर दिया 24। अब a में 24 है और b में तो अभी कुछ हुआ नहीं, तो 17 है। ऐसे हम लोग लिखते हैं, प्रोग्राम जब बनाते हैं तो ऐसे लॉजिक सोचते हैं कि कैसे दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लाइन, इक्वल टू जहां भी मिलता है प्रोग्राम में, तो इक्वल टू के पहले हम लोग राइट साइड जाते हैं, और राइट साइड का जो भी रिजल्ट आता है उसको लेफ्ट साइड में स्टोर करा देते हैं। ये प्रोसीजर होता है। इक्वल टू मिला, राइट साइड गए, a माइनस बी। a में क्या है? 24 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। और 7 को किस में रख देना है? b में रख देना है। b में पहले से 17 था, अब हो गया 7। a में 24, b में 7। अब चलते हैं नीचे वाला लाइन, ये भी कंप्लीट हो गया। a माइनस बी, a में क्या है? 24, b में क्या है? अब 7 है ना, क्योंकि आगे बढ़ गया तो पीछे तो प्रोग्राम जाएगा नहीं, आगे ही बढ़ते जाएगा तो आगे बढ़ेगा, तो ये मिला है पहले से। तो 24 है a में, b में 7 है, तो 24 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 70। और 70 किस में रख देना है? a में, यानी a में 24 हटा के 17 रख दिया। और उसके बाद मुझे स्टेप खत्म हो गया। स्टेप में आ जाएंगे आफ्टर स्वैपिंग, a की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 7। देखिए यहाँ 7 17, यहाँ 17 से एक्सचेंज हो गया। अब ये क्या हुआ वैल्यू, पहले वाला वैल्यू क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा काम निकल गया, बात खत्म हुआ। लॉजिक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लॉजिक डेवलप होता है, समझ गए? स्वैपिंग करने वाला समझ गए, एक्सचेंज करने वाला। तो इसी तरह छोटा छोटा आपको बनाएंगे जो थोड़ा आपके दिमाग में लॉजिक आए और इंटरेस्ट बना रहे, समझने में आपको इंटरेस्ट बना रहे। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक डेवलप करते हैं। अगर आपके पास दिमाग लगता है कि सर मैथमेटिकल बहुत सारा अप्लाई करता है दिमाग, कि सर इन दोनों के अलावा तीसरा भी नियम से हम बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए, जो मैंने दे रहा हूँ आउटपुट इस तरह से आ जाना चाहिए। इन दोनों केस में मेरा आउटपुट आ गया, मेरा लॉजिक ये सही है। अगर कोई और लॉजिक है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्रोग्राम बनाने का। अब इस प्रोग्राम को जब हम एक्चुअली सी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करेगा। ये यही करेंगे, सिंपल यही करेंगे। अब इनपुट कैसे लेंगे, प्रिंट कैसे लेंगे, वो हम लोग सी में देखेंगे। क्लियर है? Yes, sir.
तो ये Yes, ये हो गया आपको सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल कैसे बनाएंगे ये हो गया। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन बेस्ड कैसे बनाएंगे। लूप जैसे बताए थे पिछले क्लास में कि सीक्वेंशियल भी होता है, डिसीजन बेस्ड भी होता है और एक लूपिंग होता है। तो ये सीक्वेंशियल हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग डिसीजन बेस्ड देखेंगे और डिसीजन बेस्ड लूपिंग तीनों जब एल्गोरिदम देख लेंगे तब हम लोग धीरे से आएंगे, फ्लो चार्ट भी देख लेंगे और तब हम लोग चलेंगे एक्चुअल काम, यानी ये सब लॉजिकल काम हो रहा है, नक्शा बन रहा है, एक्चुअल काम हम लोग देखेंगे। सी पढ़ेंगे, नहीं सी से पढ़े, दो लैंग्वेज पढ़ना है, क्यू बेसिक एंड सी। तो क्यू बेसिक पढ़ेंगे और वहां पर फिर से हम लोग ये तीनों काम करेंगे। तरीका अलग होगा, लॉजिक यही होगा, एक्सचेंज करने का, ट्राइंगल का एरिया निकालने का या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। क्लियर है? चलिए, Yes. तो मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ। अटेंडेंस आपका मैं जूम से उठा लेता हूँ। तो अटेंडेंस मैं एक बार जूम से आपको उठा लूंगा। अब क्लास को मैं एंड करता हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.